मंगलम भगवान गणपते मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वती पुत्रो मंगलायतनो गणः। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथो मंगलाय तनोहरः। मंगलम भगवान श्री हनुमन्ते मंगलम श्री राम भक्तकः मंगलम मंजनी पुत्रो मंगलाय रुद्रवंशकः। नमस्ते नमस्ते महावायुसूनो नमस्ते नमस्ते भविष्य विधातर नमस्ते नमस्ते सदाभीष्टदातर नमस्ते नमस्ते निशं राम भक्तः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रि मणिविग्रहं पारिजाततरुमूलवासनं भावयामि पवमानन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकं। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो महाराज हे अंजनी के लाल। जय श्री राम जय माता दी। आपदाम परहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्याम कमलकोमलांगम सीता समारोपितवाम बागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम। चलिए जी, वेलकम। आपका अभिवादन 8वें दिन की कथा में अ जर्नी ऑफ फेथ एंड डिवोशन। हमने पिछले 6-7 दिनों में जो है कथा जो आप लोगों को सुनाई है उसमें राम जी के अवतार के 5 कारण हमने बताए थे। आज जैसा कि मैंने आप लोगों को कल प्रॉमिस किया था कि राम जी के अवतार के 5 प्रकार के बारे में हम बताएंगे, तो लेट्स रिकॉल कि भगवान जो है अवतार, जब राम जी का अवतार हुआ था तो उसके 5 कारण कौन से थे। तो मैंने पिछले दिनों में आप लोगों को ये सारी कथा सुनाई कि जय विजय द्वारपाल की कथा, वृंदा और तुलसी जिसके परिणाम स्वरूप भगवान ने श्राप खाया था और शालीग्राम पत्थर रूप में आ गए थे। फिर मनु और शत्रुपा की भयंकर जो तपस्या थी जिसके परिणाम स्वरूप भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था कि मैं खुद आपके घर में आंगन में आऊंगा। और अदिति, मनु और अदिति जो हैं, इनकी भी कथा मैंने सुनाई थी, तो एक ये भी रीजन था। इसके अलावा नारद का जो ईगो था, नारद की जो तपस्या थी जो उन्होंने कामदेव के ऊपर जीता था, और उसके बाद जो अहंकार में आके नारद जी ने जो भगवान को श्राप दिया था, वो 3 श्राप के बारे में हमने बताया। और फिर उसके बाद हमने जो है किंग भानु प्रताप, जो राजा भानु प्रताप थे, वो किस तरीके से कुसंगति के संग में आके उन्होंने पूरे वंश के ऊपर अपना जो है श्राप लिया था। 1 लाख ब्राह्मणों से और मुनियों से। आज हम जो है राम जी के अवतार के 5 प्रकार के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। पहला जो अवतार होता है उसके बोलते हैं भगवान का अंश अवतार। तो अंश अवतार की अगर हम बात करें तो अंश अवतार में जैसे भगवान एक अंश के रूप में आते हैं, तो वो जो अंश है जिसको हम मानते हैं, जैसे कि मत्स्य अवतार है और वराह अवतार है और वामन अवतार, ये जो है अंश अवतार के रूप में भगवान समय समय पर पृथ्वी और ब्रह्मांड में जो अधर्म जब जब बढ़ता है, जब जब हुई धर्म की हानि, तब तब मेरे प्रभु जो है अंश अवतार या आवेशा अवतार में भी आते हैं। तो आवेशा अवतार का सबसे बेस्ट एग्जांपल है परशुराम जी। और नारद भी जो हैं भगवान के ही आवेशा अवतार हैं। नारद के बारे में अगर आपको पता हो तो नारद जी से भगवान की माया के स्वामी हैं। नारद के बारे में अगर हम बात करें तो नारद का जो श्राप है,
जिसको माता पार्वती ने अपना गुरु माना था। बड़े बड़े मतलब हम नारद को थैंक्स टू बॉलीवुड, जो बॉलीवुड जिस तरीके से नारद को दिखाता है, वो नारद नहीं है, देवर्षि नारद हैं। ठीक है, भगवान के आवेशा अवतार हैं। तो आप इनको कभी भी लाइटली ना लें। जो मेरी पार्वती मैया जगदम्बा माता के गुरु हैं, उनको आप कभी भी लाइटली नहीं ले सकते। नारद मतलब जिनकी वाणी कभी रद्द हो ही नहीं सकती, जिन्होंने कामदेव को, अब उनके अंदर एक अहंकार जरूर आया था, लेकिन वो अहंकार के पीछे एक रीजन था, और उस रीजन में छुपा हुआ है कि भैया वो कोई छोटी मोटी आत्मा नहीं थे। इसके अलावा अवेशा अवतार में जो है हम लोग डिस्कस करते हैं दत्तात्रेय और बुद्ध महाराज जो हैं, ये आवेशा भगवान के ही आवेशा अवतार हैं। इसके जो तीसरा अवतार जो हम मानते हैं उनको बोलते हैं विशिष्ट अवतार। विशिष्ट अवतार में नरसिंह अवतार जो था, न तो नर के रूप में थे, न वो जानवर के रूप में थे, तो वो जिसे बोलते हैं विशिष्ट अवतार। तो नरसिंह अवतार जो भगवान का था, उसको हम अति विशिष्ट अवतार की कैटेगरी में डालते हैं। चौथा अवतार जो है मेरे प्रभु का, वो पूर्ण अवतार है, जिसमें नर लीला के रूप में एक एग्जाम्पल सेट करते हैं प्रभु, बताते हैं कि आपके जीवन में जो है सुख और दुख जो है आते रहेंगे। तो जो पूर्ण अवतार है, अच्छा यहाँ पे बिकॉज लॉर्ड राम, मेरे प्रभु राम और कृष्ण के बारे में चर्चा चली है, तो दोनों के अवतारों में अगर आप देखेंगे तो एक भिन्नता है। ठीक है, हम भगवत गीता के जितने भी लेक्चर देते हैं, उसमें हम भगवान कृष्ण को जो है ना पूर्ण अवतार, पूर्ण पुरुषोत्तम बोलते हैं। अपने राजा राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा की उन्होंने पराकाष्ठा मतलब अत्यंत बड़ी सीमा उन्होंने ड्रॉ कर दी। लेकिन जो कृष्ण भगवान है, ओशो ने तो एक समय में ये भी कह दिया था कि जो है ना भगवान राम जो है, मैं उनको भगवान नहीं मानता, वो बड़े धर्मात्मा और दयालु किस्म के इंसान थे, बट जो भगवान की अगर हम बात करें तो कृष्ण भगवान को वो कृष्ण मानते थे। तो वो जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। लेकिन अगर आप इनके, क्योंकि हम राम नवमी की तरफ आ रहे हैं और आने वाले समय में हम कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाएंगे, तो अगर आप देखें दोनों के जो एक अष्टमी के दिन पैदा हुए और एक नवमी के दिन पैदा हुए, एक सम है जिन्होंने मर्यादा की सीमाएं खींची हैं, और एक विषम है, जैसी परिस्थिति वैसा वो नीति बना लेते हैं। तो कूटनीति की अगर हम बात करें तो अभी हम पीछे एक मैं लेक्चर सुन रहा था अपने एस जयशंकर विदेश मंत्री का, तो वो कहते हैं कि सबसे बड़े जो कूटनीतिज्ञ हैं जिनको वो गुरु मानते हैं, ऑफ कोर्स एक तो हमारे क्या नाम है कृष्ण भगवान हैं, और दूसरे जो हैं हमारे हनुमान जी हैं। कूटनीति की जो अगर आप देखें कि वो किस तरीके से मेरे हनुमान जी लंका में जाते हैं और किस तरीके से रावण का जो अहंकार और उसका जो कॉन्फिडेंस है उसको हिला दिया था उन्होंने। और जो एक मतलब कूटनीति की अगर हम बात करें तो वो सुंदरकांड में अभी हम लोग एक और घोषणा मैं करने जा रहा हूं कि अभी हनुमान जयंती आ रही है, तो हम लोग सुंदरकांड मनाएंगे, आप लोगों से डिटेल डिस्कस करेंगे। बट एनीवे, लेट्स कम बैक टू ये भगवान राम और कृष्ण के जन्म एक अष्टमी के दिन, जिसको हम जन्माष्टमी बोलते हैं, एक राम नवमी के दिन पैदा हुए हैं। अच्छा, कभी आप इनकी जो 9 का पहाड़ा और 8 का पहाड़ा, राम जो हैं हर परिस्थिति में सम है, इक्वल है, इवन है वो, राइट। उसके एग्जाम्पल से आप देखें कि 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, सारे के सारे अंकों को जब आप जोड़ोगे, जब आप उसे मल्टीप्लाई करोगे, वो 9 ही आएगा। तो राम क्या है? सम है। राम जो है मेरे प्रभु, वो हर भाव में सम है। बाल लीला कर रहे हैं आप, उनकी क्या बोलते हैं बाबा तुलसीदास की जब कथा पढ़ेंगे, जितने सुंदर तरीके से उन्होंने विवेचना की है, हर भाव में सम है वो। जब उन्हें घोषणा की गई कि भाई वो राजा बनने वाले, युवराज बनने वाले हैं, उत्तराधिकारी हैं अयोध्या के, तो इतने खुश नहीं होते। और जब उन्हें ये दंडक वन जाने का वनवास मिला तो वो दुखी भी नहीं होते। हर हाल में उन्होंने कृष्ण अपने सीता मैया को और हमारे लक्ष्मण लला को संभाला है।
तो जो राम का जो प्राकट्य है वो हमें ये सिखाता है, रामनवमी हमें ये सिखाती है कि सुख और दुख जो है जीवन की छाया है, वो चलती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, आप उसमें सम रहें। दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम रामनवमी। कृष्ण भगवान द्वापर युग में जब आए तो द्वापर में कहते हैं कि धर्म जो है 2 पैरों पे खड़ा था, त्रेता में धर्म 3 पैरों पे खड़ा था। तो राम जी आए, मर्यादा की सीमाएं उन्होंने बांधी, और कृष्ण भगवान जब आए तो धर्म जो है 2 पैरों पे खड़ा था। उस समय जो है भगवान कृष्ण ने जैसी जैसी परिस्थितियां आई वैसी वैसी उन्होंने लीलाएं रची। तो कृष्ण की जन्माष्टमी को अगर आप देखें तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 6 2 8, 8 तिया 24, 4 2 6, 8 चौके 32, 3 2 5 घट रहा है। किसी भी फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो सम नहीं है, विषम है। तो कृष्ण की जन्माष्टमी, कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी हमें यह सिखाती है, और खासकर आज के, क्योंकि हम लोग कलयुग में रह रहे हैं, तो कलयुग में जब हम रह रहे हैं तो हमें हर परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। जो चेंज है वो प्रकृति का अनअवॉइडेबल तंत्र है, इसको हम कभी मतलब झुठला नहीं सकते, ठीक है ना। और टाइम टू टाइम हमने ये भी डिस्कस किया है कि शिव भगवान जो है पार्वती को जब ये कथा सुनाते हैं तो किस तरीके से कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि नाम जगत सब सपना। ठीक है, तो जगत और सपना जो है इल्यूजन है। हम मानते हैं कि जगत के हम हैं और जगत हमसे है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं अक्सर बोलता हूं कि गधा पालो, घोड़ा पालो, खच्चर पालो, लेकिन गलतफहमी बिल्कुल ना पालो। तो एक अनुरोध आप लोगों से है कि अगर आपके पास सब कुछ पालें लेकिन गलतफहमी मत पालें। जो जगत जो है सपना है, ठीक है। तो ये पूर्ण अवतार लॉर्ड राम और कृष्ण के जीवन का जन्माष्टमी और रामनवमी के बीच का डिफरेंस मैंने आपको बताया। और तीसरा अवतार जो पुराणों में लिखा हुआ है वो कल की अवतार, कलयुग में आएगा। तो त्रेता में हमारे भगवान राम आए, द्वापर में हमारे कृष्ण आए, और कलयुग में हमारे कल की अवतार जो संबलपुर में कहा जाता है, अभी पीछे उसकी कुछ उद्घाटन वगैरह किया था, तो मुझे ज्यादा नहीं पता, बट हाँ कल की अवतार जो है ऐसा मानना है कि कलयुग में धर्म को बचाने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए जो है कल की अवतार होगा। ये तो हुए हमारे पूर्ण अवतार। पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो महापुरुष अवतार है। जितने भी हमारे आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, ये जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हैं, बहुत सारे लोगों को बड़ी कई बार हमने उनको भगवान की भी उपाधि दी है, तो वो जो है हमारे महापुरुष अवतार में आते हैं। तो कब कब आते हैं भगवान अवतार में? हरि ही कृपा निधि सज्जन पीड़ा, ठीक है। सब सज्जनों की पीड़ा को हरने के लिए हमारे श्री हरि जो है भगवान विष्णु जी विशेष हर तरह तरह के, जैसी परिस्थिति उस हिसाब से अवतार लेते हैं। तो ये तो कथा हो गई हमारी कि भगवान के अवतार, मैंने राम जी के अवतार लिखा हुआ है, बट ये हमारे श्री हरि जी हैं जो सृष्टि के पालन करता है, ठीक है ना। तो गॉड का हमने डेफिनेशन आपको बताई थी कि गॉड एक जनरेटर हैं, एक ऑब्जर्वर हैं और तीसरे डिस्ट्रॉयर हैं। तो भोलेनाथ जो ये कथा कह रहे हैं रामचरितमानस, पार्वती माता को बता रहे हैं, वो डिस्ट्रॉयर हैं, बट एट द सेम टाइम ही कॉम्प्लीमेंट्स। जो शिव भगवान हैं वो विष्णु भगवान को समय समय पर कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सहयोग करते हैं। उसी का बेस्ट एग्जाम्पल है हमारी आदि शक्ति जगदम्ब माता, दुर्गा माता, जिनकी हम अष्टमी मना रहे हैं आज, ठीक है। कल भी मैंने आजाद जी की बेटी को बताया था कि हमारे जितने भी भगवान हैं सब एक एक शस्त्र धारण किए हुए हैं, लेकिन एक आदि शक्ति जगदम्ब मां है जो कि 8-8, 9-9 शस्त्र लेके, क्योंकि एक उन्हीं में कैपेसिटी है जिनको तीनों शक्तियों और सारे देवताओं का पूरा शक्ति, इसलिए कहते हैं उनको आदि शक्ति जगदम्ब, ठीक है। तो ये कथा हो गई हमारे भगवान के अवतार के कारणों की, और इसके साथ ही राम जी के भगवान के अवतार के 5 तरह। अब बात करते हैं हम सत्संग की। तो सत्संग क्या होता है?
सत्संग, जैसे कि नाम से ही पता है, जब सत्य का आप साथ दें, संतों का साथ दें, मुनियों का, साधु का, गुरु का, धर्म का साथ दें, और उस साथ में जो भी आप क्रिया करते हैं वो सत्संग कहलाती है। चाहे वो सुमिरन हो, चाहे वो भजन हो, और या फिर हम भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हो, ये सारी चीजें, और किसी भी तरह का आयोजन भी कर रहे हैं आप, ये भी जैसे हमने ये आयोजन कर रखा है, तो वी आर अ पार्ट ऑफ सत्संग, राइट। तो ये इवेंट भी जो हमने किया है, जो प्रीति दीदी की इनिशिएटिव से हमने ये जो इवेंट किया है, उसमें ये सत्संग का ही पार्ट है। तो उसमें एक बड़ा अच्छी भजन भी है, सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे, वो जीवन को अपने सजाते रहेंगे। सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे, वो जीवन को अपने सजाते रहेंगे। सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे, वो जीवन को अपने सजाते रहेंगे। उन्हीं की बनी है और बनती रहेगी, उन्हीं की बनी है और बनती रहेगी। जो बिगड़ी किसी की बनाते रहे हैं, जो बिगड़ी किसी की बनाते रहे हैं, वो जीवन को अपने सजाते रहे हैं। सदा जो सुसंगति में आते रहे हैं, वो जीवन को अपने सजाते रहे हैं, वो जीवन को अपने सजाते रहे हैं। जय श्री राम। अब हम जो आज की कथा का चौथा पॉइंट है, वो संबंधों का आधार है। आप किसी भी तरह के रिलेशन में जाएं तो आप देखेंगे कि 90-95% जो रिलेशन है उसमें हमारे नर जो है हमेशा पहले आते हैं, और स्त्री जो तत्व है वो हमेशा बाद में आता है। चाहे वो किसी भी रिलेशन को आप पकड़ लें, चाहे वो पति पत्नी का रिलेशन है, चाचा चाची का है, नाना नानी का है, दादा दादी का है, मामा मामी का है, और मेरा सबसे प्रिय जो है फूफा फूफी का है। क्योंकि मैं हरियाणा से आता हूं तो आपको पता है कि फूफा शब्द अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति लेके आता है। तो फूफा, जब मैं अपने ससुराल में जाता हूं, जब मैं फूफा शब्द सुनता हूं तो जो छाती है ना, वो पता नहीं वो मोदी जैसी 56 इंच की होती हो ना होती, बट मेरा चौड़ी हो जाती है। तो जो फूफा शब्द है वो फूफा फूफी, इसके बाद हरियाणा में ताऊ ताई, ये जितने भी रिलेशन अगर आप देखें तो इसमें जो नर जो है हमेशा पहले आता है। लेकिन एकमात्र जो रिलेशन है जो जिसमें स्त्री तत्व सबसे पहले आता है, वो कौन सा रिलेशन है? वो है माँ बाप का। इसीलिए माँ जो है, माँ तत्व जो माँ बाप में आया है, वो माँ तत्व सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसको आप कोरिलेट करें भगवानों के नाम से, जैसे हम कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान की जो महिमा का गुणगान किया तुलसीदास जी ने, तो श्रद्धा और विश्वास, वाणी विनायक हो, सबसे पहले जो वंदना की तो मां सरस्वती की, फिर विनायक जी की, फिर भवानी शंकर। हमने बार बार कहा कि श्रद्धा और विश्वास के साथ ही भगवान को पाया जा सकता है। आगे प्रसंग में जब आप पढ़ेंगे बालकांड में, तो भगवान ने सैकड़ों क्वेश्चनों का आंसर दिया है। माता उमा ने, जो पार्वती मैया है, इन्होंने हमारे सुखों का निराकरण करने के लिए तुलसीदास जी के द्वारा जो सुख और दुख
की जो छाया आती जाती रहती है, उससे बचने के लिए जो है, और उसमें अपने आप को सम किस तरीके से रहें, करें हम अपने आप को, यही राम के चरित्र को दर्शाता है, यही हमें रामायण सिखाती है। तो भगवान ने बहुत सारे रीजन बताए, उसमें एक रीजन ये भी बताया है कि इसीलिए चाहे सीताराम हो, चाहे गौरी शंकर हो, चाहे भवानी शंकर हो, चाहे लक्ष्मी नारायण हो, चाहे राधे श्याम हो, तो इस तरह से जो भगवान जो है, इसीलिए कहते हैं माँ बाप का जो रिलेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट, वो भगवान के बराबर है। तो कहते हैं ना कि हम आरती भी करते हैं माँ अम्बे गौरी मैया की, तो उसमें हम कहते हैं ना कि माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। तो क्षमा करें, जरा हमें जोत डालनी पड़ेगी। मुझे तूने राघव बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने राघव बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो शिव पार्वती संवाद में एक बार माता पूछती हैं कि प्रभु कैसे मिलेंगे। तो बहुत सारे प्रसंग हैं और बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग हैं, लेकिन उनमें से एक प्रसंग शिव भगवान ने कहा कि जो भगवान हैं, श्री हरि हैं, चाहे मैं हूं, इसलिए हम इनको भोले बाबा बोलते हैं। भोलेनाथ हमारे जो हैं बड़े ही भोले हैं, लेकिन भोले के साथ भाले भी हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा हमेशा, क्योंकि छोटी सी बात पे खुश भी हो जाते हैं और छोटी सी बात पे नाराज भी, और जब ये नाराज होते हैं फिर अच्छे अच्छे नहीं बचा पाएंगे, ठीक है ना। तो ये जरा ध्यान रखिएगा। तो भोले हैं पर भाले भी हैं। तो भगवान कहते हैं कि बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल, राइट, जो भी आपको मिला है। अच्छा, अच्छे अच्छे संत महात्माओं की अगर आप टीका टिप्पणी सुने और देखें तो एक एक प्रसंग आता है, मेरा मतलब उसको बहुत अच्छी स्टोरी के तौर पे तो मैं नहीं सुना पाऊंगा, बट उसमें एक बड़ा एक एक बच्चा जो था, युवक, एक स्त्री थी, एक महिला थी, नारी थी, उसके पहले बेटा गुजर जाता है, फिर उसके बाद उसका पति गुजर जाता है। और इतनी घटना के बाद जो उनसे पूछा गया, वो फिर भी प्रभु का सुमिरन करती रहती थी। तो उससे पूछा गया कि भैया आप मतलब भगवान ने इतना कुछ ले लिया तुम्हारा, उसके बाद भी प्रभु का सुमिरन तुम क्यों करती हो। तो उन्होंने बड़ा सिंपल और बड़ा बड़ा जैसे कहते हैं ना प्योर आंसर दिया। वो कहते हैं वो दिया भी तो उन्हीं का था, हम सब तो किराएदार हैं, ठीक है ना, एक समय के लिए आए। हम यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हम लोग एक चीज बड़ा चौड़े होके बोलते हैं कि जब और बड़ी अच्छी चीज है ऑस्ट्रेलिया में कि यहाँ पे जो मरण है, मरण अपने आप में एक संस्कार है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं दाह संस्कार। जैसे जन्म संस्कार है, उसी तरीके से मरण भी एक संस्कार है। हमें ये चीज सेलिब्रेट करनी चाहिए। हम करते हैं लेकिन बहुत बुजुर्गों के मरण पे करते हैं। लेकिन अगर भगवान को अगर हम पूरी निष्ठा से अपने आप को समर्पित करें तो आप इस चीज को मानेंगे
कि चाहे वो अल्प आयु में मृत्यु हो, ये सारी की सारी जो चीजें हैं भगवान की रची हुई माया है, इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो जब मैं सिडनी में था तो उस समय मुरारी बापू 2012 में जब जगजीत सिंह का निधन हुआ था, उस समय हम मुरारी बापू की कथा, उस समय 7 या 8 दिन की जो कथा थी वो पूरी की पूरी मरण संस्कार के ऊपर थी। ऑस्ट्रेलिया में हम लोग फ्यूनरल जब करते हैं तो एक अपने आप में सेलिब्रेशन, उसको बोलते हैं सेलिब्रेट द लाइफ। अब वो लाइफ तो है नहीं, वो तो मौत हो गई ना। तो मौत के बाद भी हम उसको सेलिब्रेट करते हैं कि भाई इसने जिंदगी में ये चीजें अचीव की, तो अच्छी चीजें हम सुमिरन करते हैं। और हम लोगों मतलब हिंदुस्तान में मैंने जो देखा हुआ है, मरण संस्कार को हम एक तरीके से गॉसिपिंग और उसका अड्डा बना लेते हैं कि भैया मतलब जो मैंने देखा हुआ है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बट एनीवे लेट्स नॉट डाइवर्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट। तो मरण अपने आप में संस्कार है, उस संस्कार को हमें अच्छे तरीके से जीना चाहिए। तो बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल, हर परिस्थितियों में आप खुश रहें, ठीक है। चाहे आपसे कोई चीज छीन ली गई है, चाहे आपके जीवन में कोई दुख आया है। तो मैं एक बार पिछले साल जब मैंने ये रामचरितमानस पढ़ी और बाबा तुलसीदास जी के बारे में, 8:31 हो रहा है, हाँ अभी टाइम है हमारे पास। तो बाबा तुलसीदास जी के बारे में जब मैंने उनकी विभिन्न कृतियां पढ़ी और उनकी जब जीवनी पढ़ी, तो उससे पहले जब तक हमने नहीं पढ़ा था रामचरितमानस, तब तक हमें ये लगता था कि ये बड़े कामी किस्म के इंसान थे। और यही हमें दिखाया भी गया, सिखाया भी गया, बताया भी गया कि तुलसीदास जो थे बड़े कामुक किस्म के इंसान थे, जो मतलब इनकी प्रीति अपनी पत्नी में इतनी ज्यादा थी कि ही वॉज नॉट एबल टू फोकस एंड कंसंट्रेट एनीथिंग एल्स। तो जब इनका विवाह हो गया तो उसके बाद लोगों ने मतलब देखा, और जो जानने वाले हैं कि एक बार मतलब बाढ़ आई हुई थी और बाढ़ के दौरान इन्होंने तैरती हुई लाश का सहारा लेके नदी को पार किया था, तैरना नहीं आता था इनको। और फिर उसके बाद जब वो फर्स्ट फ्लोर में इनकी अर्धांगिनी पत्नी रहती थी, तो उन्होंने उसमें भी जो है, राहुल शर्मा जी, राम जी फ्रॉम स्पेन, अच्छा राहुल जी जय श्री राम, गुड टू सी कि आप स्पेन से ज्वाइन किए, थैंक यू वेरी मच, इट्स अ प्लेजर। और हृदय से आपका आभार, धन्यवाद। मैंने अभी आपका मैसेज देखा। और शिल्पी जी, भाव्या जी, सभी एस्कोंडा जी हम आपसे मिलना चाहते हैं, पता नहीं कि आप कौन हैं, बट जो भी हैं आप प्रभु के चरण में जो आपकी भक्ति है, मैं उसको नतमस्तक होकर शत प्रणाम और आभार प्रकट करता हूँ। तो नमस्ते पुनीत जी। नमस्ते। It's me, Suma. Hey. We met in हाँ community सुमा जी program. Yeah. So nice of you. Yes, community leader. Thank you. Yeah. Good to see you. Esconda, I was not able to identify you. Thank you. Oh. God bless you. Yeah. Good to see you. Anyway, तो जो तुलसीदास जी थे कामी किस्म के इंसान थे। तो एक बार मतलब जो उनकी पत्नी ने उन्हें एक बार जब उन्हें टोका कि जितनी प्रीति आपने हाड़ पाड़ की देह के प्रति लगाई है, उतनी अगर आपने भगवान राम को समर्पित की होती तो आप पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाते हैं। अच्छा, तुलसीदास जी जब पैदा हुए थे तो 32 के 32 दांत थे, 12 महीने के गर्भ के बाद पैदा हुए थे। तो लोगों ने इनको पनौती कह के और मनहूस कह के इनके पिताजी ने एक तरीके से इनका तिरस्कार कर दिया था। और पहले पैदा होते ही फिर इनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया। उसके बाद जिस आई ने इनको पैदा किया था, वो आई जो इनको पालती पोसती थी, 3-4 साल के बाद उनका भी स्वर्गवास हो गया। तो कहते हैं कि माता अन्नपूर्णा ने काशी में इनका भरण पोषण किया था जब तक ये अपने गुरु नरसी से नहीं मिले थे। और गुरु की प्रेरणा से इन्होंने मतलब राम कथा, राम कीर्तन वगैरह करना शुरू कर दिया था। और गुरु की ही प्रेरणा से, गुरु की ही आज्ञा से इन्होंने शादी भी की। रत्नावली था इनकी पत्नी का नाम। तो बाबा ने जब ये बात सुनी तो उनको ये बात ना मतलब सीधे हृदय पे लग गई। और फिर उन्होंने अपने जन्म का कारण और पूरा चीजें रिकॉल की। दैट वाज वन इंसिडेंट। उसके बाद बाबा ने एक स्टैंड ले लिया। उसके बाद न रत्नावली जी का उन्होंने मुख देखा, और उसके बाद से तो फिर
मतलब हिस्ट्री है बाबा ने। अच्छा, बाबा की जो रचना है उसको इंडोर्स मैंने टाइम टू टाइम आपको बताया भी कि सूरदास जैसे कवियों ने किया है। भक्ति मार्ग पे चलने का जो बीड़ा उठाया था, ये मतलब उसका बहुत बड़ा योगदान हमारे जो हैं तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, मीरा बाई जी। आहा, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। मीराबाई को शत शत प्रणाम। आपको एक चीज मैं आपसे डिस्क्लोज करना चाहूंगा, ये जितने भी बड़े बड़े भक्तराज हुए हैं, भक्तराज में तो हमारे जो सर्वप्रथम हमारे हैं वो हनुमान जी हैं, ठीक है। एनीवे, हनुमान जी की गाथा फिर कभी, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट दिस जो नर मतलब श्रेष्ठता जिन्होंने साबित की है। और भगवान की अगर करनी में किसी को जरा भी संदेह हो ना, तो एक बार इतिहास के पन्नों को खंगाल के देख लीजिए आप, आपको सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। दो ही भगवान के ऐसे भक्त हुए हैं जिनका पार्थिव शरीर आज तक नहीं मिला। मेरी मीरा माता मीराबाई भगवान के मंदिर में तो गई, लेकिन वो वापस नहीं आई। जब लोगों ने कुछ दिन पश्चात उनका मंदिर का गेट खोला तो मंदिर में कोई नहीं था, सिर्फ बांके बिहारी लाल जी थे जिनके प्रति प्रीति थी मां की, ठीक है। तो एक हमारी माता मीरा जी का पार्थिव शरीर नहीं मिला, और दूसरे हमारे आहा क्या गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लोगों पाए, बलिहारी गुरु आपने दिन दियो बताए। कबीरदास जी, कबीरदास जी गलकट्टों के मांसाहारी लोगों के बीच में रहा करते थे। मांसाहारी गलकट्टों के बड़ी अच्छी अच्छी रचनाएं, अब तो मेरे को याद नहीं, लेकिन कबीरदास जी के बारे में बड़े बड़े जो आचार्य थे शास्त्रार्थ में, उनको हरा दिया था उन्होंने। एक तो बहुत अपने आप को विद्वान समझते थे, उन्होंने किसी जमाने में उनको चैलेंज किया था। तो कबीरदास जी तो कभी ये सब ज्यादा कुछ अपने बारे में बोलते नहीं थे, और अपने को इंट्रोड्यूस भी वो ऐसे ही करते कि अनपढ़ थे, अनपढ़ हूं मैं। तो कहते जब आप अनपढ़ हो तो आप कहां से शास्त्रार्थ करोगे। मैंने कहा, वो कहते भैया मैं तो शास्त्रार्थ करने आया नहीं, मैं तो आपसे मिलने के लिए आया हूं। कहते एनीवे, शास्त्रार्थ के मामले में उन्होंने बड़ा सिंपल सा जवाब दिया। कहते हैं कि आपने पढ़ के सीखा है या सीख के पढ़ा है। मतलब चीज को आपने पहले पढ़ा है और फिर जाना है, या पहले जान लिया फिर सीखा है, ठीक है। तो पढ़ने और जानने की जो वो थी, उसमें कला में वो इतना फंस गए। जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि बाली और जो राम का संवाद था, वो इतना निश्चल संवाद था कि प्रभु ने उसको मोक्ष देने के लिए अपना हाथ, जिस हाथ से उन्होंने बाण चलाया था उसी हाथ से उन्होंने मोक्ष प्रदान किया, और जीवन दान देने के लिए भी तैयार हो गए थे। जीवन दान लेने से मना कर दिया बाली ने। कहते कि ऐसे मोक्ष जटायु जी थे, शबरी जी थी, ठीक है। मेरे प्रभु ने शरीर समेत आत्मा को उठा लिया। कबीर और मीराबाई दो ऐसे भक्त हुए जिनका पार्थिव शरीर आज तक नहीं मिला, और तुलसीदास जी की आत्मा को तो भगवान खुद लेके गए थे। तुलसीदास जी की कोई छोटी मोटी, मतलब मैं जब पढ़ा तो मेरे अश्रु निकल गए थे। आखिरी समय में, अपने अंत समय, 132 साल के आसपास वो जिए हैं तुलसीदास जी, और आखिरी समय में उनके शरीर में बहुत बड़ा भयंकर पीड़ा हुई उनको, और मतलब शरीर में पूरे फोड़े निकल गए, मवाद भर रहा था। तो उन्होंने ये जो पीड़ा आने से कुछ समय पहले ही लिखना अपना बंद कर दिया था। उन्होंने सूरदास की प्रेरणा से कृष्ण रामायण लिखी, और सूरदास ने उनकी प्रेरणा से, ये दोनों धुरी थे, गंगा का एक किनारा इधर, दूसरा किनारा, जो कभी ना मिलते, लेकिन प्रेम स्वभाव इतना था कि एक दूसरे की भक्ति में लीन रहते थे। एक दूसरे के कहने पे उन्होंने कृष्ण रामायण लिखी, और इन्होंने राम गीता या कुछ ऐसा कुछ लिखा था। दोनों की ईस्ट अलग अलग थे। तो एनीवे, जो तुलसीदास जी थे, उन्होंने जब लास्ट में उनको इतनी सारी पीड़ा हुई, तो उस पीड़ा में उनके चेलों ने, शिष्यों ने बोला कि प्रभु आप
क्यों नहीं जो अपना फेवरेट काम करते थे, जो पहले लेखनी का काम करते थे, वो फिर से करना शुरू। अच्छा, उनको आर्थराइटिस वगैरह हो गया था, तो जिसकी वजह से वो कलम कुलम नहीं पकड़ पाते थे, तो उन्होंने फिर भी हिम्मत डाल के भगवान को याद करके जो है कलम से लिखना शुरू किया। और आखिरी सेकेंड लास्ट वाली ही विनय पत्रिका मैं इस बार लेके आया हूं तुलसीदास जी की, पढ़ी नहीं है लेकिन पढ़नी है। विनय पत्रिका से पहले उन्होंने जो लास्ट उनकी जो कृति थी वो थी हनुमान बाहुक। और हनुमान बाहुक जब उन्होंने लिखी तो हनुमान जी ने उनको खुद उसको जाके इंडोर्स किया। उनकी हर कृति को भगवान ने खुद इंडोर्स किया। रामचरितमानस को तो बाबा विश्वनाथ ने इंडोर्स किया, सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है ना। और हनुमान बाहुक जब उन्होंने लिखा, उसके बाद हनुमान जी खुद आए धरती पे, उनके पूरे शरीर पे हाथ फेरा और उनके सारी पीड़ा एक साथ चली गई। मैं ये सोच रहा था कि तुलसीदास जी एक सामान्य जीवन नर के रूप में आए, और ये तो हमने सबने देखा अकबर के राज में हुए थे, सब जानते हैं। उन्होंने एक मिनट के लिए भी कभी ये चीज नहीं कही कि भगवान मैंने आपके लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। कभी नहीं रोए। हम छोटी छोटी समस्याओं को लेकर भगवान के पास जाते हैं, मांगते हैं, पूजा करते हैं, पूजा अर्चना जरूर करते हैं, लेकिन प्रेम भाव से नहीं करते। प्यार जरूर होता है उसमें, प्रेम भाव नहीं होता, समर्पण नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ मांगते हैं। तो तुलसीदास ये जितने भी भक्ति मार्ग के श्रेष्ठ आचार्य हैं, राइट, ये तो अपने भरत जी महाराज, शत्रुघ्न जी महाराज, ये तो मतलब कैरेक्टर की तो बात करें तो मतलब दिन घंटे समय कितना चला जाएगा हम बता नहीं सकते। एनीवे, लेट्स स्टिक विद तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी ने मतलब इतनी पीड़ा सहने के बाद भी उन्होंने अपना फेवरेट कर्म नहीं छोड़ा, कर्म किया उन्होंने, और उस कर्म के फल स्वरूप भगवान को खुद आना पड़ा, इंडोर्स किया, राइट। हनुमान बाहुक, अगर शरीर में किसी भी तरह की पीड़ा है तो हनुमान बाहुक पढ़ें और सुने। बहुत भयंकर पीड़ा, मतलब ये कभी रोज पढ़ने की चीज नहीं है, लेकिन जब आपका पीड़ा असहनीय हो जाए तो हनुमान बाहुक पढ़ें या सुने। कभी आपको मेलबर्न में इस चीज की जरूरत हो तो आई एम मोर देन हैप्पी टू डू सो फॉर यू। तो ये तो हो गई पीड़ा की। तो मेरा अपना खुद का मानना ये है, मेरा अपना खुद का चिंतन ये है कि प्रभु मतलब मेरे बाबा तुलसीदास ने, गोसाई तुलसीदास जी ने उस समय भी भगवान से कंप्लेंट नहीं की बुढ़ापे में, और उसका फल स्वरूप ये हुआ कि भगवान खुद, श्री राम लला खुद आए हैं उनकी आत्मा को अपने साथ ले जाने के लिए। ये, और मेरे सूरदास तो बाबा की गोदी में उन्होंने प्राण छोड़े, राइट। इतनी सुंदर रचना है, इतना रस है कि बस मैं बता नहीं सकता। तो मेरा मतलब इतना ही है कि भक्ति भाव, मतलब ज्ञान जो है, इससे आप भगवान का पता जरूर पा सकते हैं, लेकिन भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। प्राप्त करना, मैं राजेश्वरानंद जी को सुन रहा था, मतलब बड़े अद्भुत राम भक्त हैं हमारे राजेश्वरानंद जी, मेरे ख्याल से काशी से ही बिलोंग करते हैं, अब तो देह त्याग चुके हैं। लेकिन वो बता रहे थे कि एक प्रसंग उन्होंने बहुत अच्छा, मतलब लोग पूछते हैं कि भैया हम भगवान तो सब जगह हैं, फिर हमें हर मंदिर में जाने की क्या जरूरत है, राइट। प्रतीक, मतलब बड़े बड़े, मतलब मूर्खों की अगर आप टोली, आज मेरी रीता पांडे भाभी जी से बात हो रही थी, तो बड़ी सारी डिस्कशन में ये भी बात चली कि मूर्खों की टोली हर जगह मिलेगी आपको, लेकिन उनके साथ कभी समय मत जाया करें। समय इज द वेरी precious commodity of our life. Don't waste it for doing argument with the wrong people, right? चेंज करने की भी कोशिश ना करें, क्योंकि उसमें आपकी खुद की हानि होगी। तो जो कुसंगति, जैसे हमने कल राजा प्रताप भानु की कथा सुनी थी, कुसंगति की वजह से आप देखिए, मतलब ज्ञान आपको भगवान का पता जरूर बताएगा, लेकिन प्राप्त करने का जो मार्ग है वो भक्ति मार्ग है। इसीलिए मैं अपने नाम के आगे ठाकुर पुनीत सिंह पुजारी लिखता हूं कि मैं पुजारी, मतलब भक्ति मार्ग की तरफ अग्रसर हूं, कोशिश कर रहा हूं। लेट्स सी कितनी सफलता मिलती है। तो दैट्स लाइक यू नो माय ओन लर्निंग विच आई हैव शेयर्ड विद यू टुडे। अब इसके बाद जो है, हमने शत्रुघ्न जी का कैरेक्टर मैं आज आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, क्योंकि हमने, मतलब बाबा जो हैं एक बात लिखते हैं, शत्रुघ्न जो हैं हमारी जो अयोध्या में सब राम के प्रति प्रेम करते थे, सिवाय एक कैरेक्टर को। वो कौन थी? मंथरा।
जो राम जन्म से लेके अंत तक जो है वो शत्रु रही है राम की, राइट। इसीलिए शत्रुघ्न ने आते ही सबसे पहले मंथरा को लात मारी थी। तो मंथरा कौन है? मंथरा अयोध्या की शत्रु है। कुसंगति से बचें, अच्छे अच्छों की बुद्धि का विनाश कर जाते हैं ये लोग। तो यही कुसंगति, कुबरी करी कबू ली के कपट छुरी उर पाहन टेई। कुसंगति से बचें। कुसंगति से बचना भी सत्संग के समान ही है। बाबा ने जगह जगह पे लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग में जाइए, सत्संग में बैठिए, प्रभु के नाम का सुमिरन करिए और श्रद्धा भाव से मन क्रम वचन। माता सीता को जब उन्होंने दुखों का हर लिया था, जब माता सीता ने उन्हें एक बेटे की तरह, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता मेरे बाबा हनुमान जी ने जब उनके दुखों का निराकरण किया था, तो उस समय अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां मेरी माता ने प्रदान की थी। ठीक है, बेटे के समान, बेटा ही मान लिया था। सुंदरकांड इसीलिए तो सुंदर है कि भगवान, मेरे बाबा बजरंगबली को भगवान की उपाधि मिली। लव कुश तो बाद में पैदा हुए, प्रभु के चरणों का प्रसाद जो है मेरे बाबा को मिला है। सिर्फ सुंदरकांड, सुंदरकांड इसीलिए कहते हैं कि ये रामचरितमानस का हृदय है। तो मेरे ख्याल से शत्रुघ्न जी के बारे में मेरा तो मन करता है कि मैंने मतलब जितना सीखा है उसके लिए मैं एक 40-45 मिनट का एक सेशन बनता है। शत्रुघ्न, श्रुत कीर्ति, उर्मिला, मांडवी। अयोध्या जी में मेरे भाई की बेटी ब्याही हुई है और 2021 में जब मैं उसके घर गया था तो फॉर्चुनेटली मांडवी ने जहां पे क्योंकि भरत जी तो नंदीग्राम में रहते थे, तो मांडवी जी ने जिस जगह पे शिवलिंग स्थापित करके भगवान शिव की तपस्या की थी, तो वो शिवलिंग जो है वो उन्हीं के खेतों में पड़ता है। तो फॉर्चुनेटली आई वॉज एबल टू सी दैट। तो कभी भी आप जब जाएं तो जितने भी कैरेक्टर मतलब ये अपने रामचरितमानस में है उनका आप मतलब जाएं तो उनके पद चिन्हों पे और जहां जहां आपको जरूरत, भरत कुंड में जरूर जाएं। कल मेरी शेखर जी से बात हो रही थी, तो भरत कुंड में जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद दशरथ जी के महल को, कनक दरबार और कनक महल जो माता कैकेयी ने, सोने का महल था जो माता कैकेयी ने सीता माता को मुंह दिखाई के रूप में दिया था। वहां मैं एक बहुत अच्छी वो थी चौपाई, मतलब भजन है वो, मिथिला नगरिया। वहां एक बाबा जो हैं संत महात्मा, उनके मुख से सुना था, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, गगन मगन भय मगन धरतिया। ये मिथिला की सखियां जो हैं गा रही हैं जब उन्होंने राम के मुख का दर्शन किया। गगन मगन भय मगन धरतिया, देख देख दुल्हा जी के सांवरी सूरतिया, देख देख दुल्हा जी के सांवरी सूरतिया, बाल वृद्ध नर नारी सब निहाल सखिया, बाल वृद्ध नर नारी सब निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। कनक महल में जब मैं दर्शन करके आया तो वहां पे जो पंडित जी थे वो गा रहे थे, बड़ा अच्छा, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है। इट्स वेरी नाइस। अवधि में ये जो है भगवान जो गारी और जो गालियां वगैरह जो मिथिला में जो दी गई थी वो सब। खैर, आज की कथा मेरे ख्याल से आज हम थोड़ा एक्सीड कर गए, बट आज की कथा मुझे सुनाते हुए ऑलमोस्ट उतना ही आनंद मिला था जितना नारद जी को
कामदेव को जीतने के बाद मिला था ना, जब उन्होंने श्री हरि जी ने पूछा था कि यू लुक्स लाइक वेरी सेटिस्फाई ऑन कंटेंट। तो आज की कथा सुनाते समय मुझे मतलब पिछले 2 दिन से कुछ चीजें मिसिंग थी, तो आज की कथा में मुझे वो कंटेंटमेंट फील हो रही है। आई डोंट नो व्हाई, बट वट एवर द रीजन इज, अष्टमी है या हम लोग बिल्कुल रामनवमी के बिल्कुल कगार पे खड़े हैं, इस वजह से तो जो उत्साह है वो दैट इज वेरी हाई। एंड इस उत्साह को बनाए रखें। और प्रभु का जो है कल हम वो शुरू करेंगे रामलला का दर्शन, और जो उनका जन्म उत्सव है जोर शोर से मनाएंगे। कल की कथा जो है हम राम उत्सव, राम जन्म के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। थोड़ा बहुत काकभूषुंडी जी के बारे में, जिन्होंने क्या नाम है उनके राम अवतार 5 साल तक, 1 साल तक तो भूखे रहे थे वो, कि राम जी जब खाएंगे वही खिलाएंगे तो मैं खाऊंगा। काकभूषुंडी जी के जीवन के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, सुनेंगे। थोड़ा बहुत अगर टाइम मिला तो शत्रुघ्न जी के बारे में, क्योंकि एक मौन कैरेक्टर है और जिसने पूरे अयोध्या के शत्रुओं का नाश किया था। नंदीग्राम में तो भरत जी पूरा राजकाज चलाते थे, लेकिन अयोध्या के शत्रुओं का जो नाश किया था वो शत्रुघ्न ने किया था। तो थोड़ा बहुत हम शत्रुघ्न जी के बारे में भी सुनेंगे। एनीवे, अब लेट्स डू अ लिटिल बिट ऑफ भगवान राम की स्तुति, और फिर हम कल जो है जो राम जी की भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, ये हम कल करेंगे। आज मेरा मन था आज करने का, बट ये थोड़ा सा लंबी स्तुति है, तो उसकी बजाय हम अपना श्री राम स्तुति करते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण कंदरप अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दान दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जीत खर दूषणम। आजानु भुज मतलब भुजाएं उनकी, जो पैर का जो ये है, क्या बोलते हैं, नी तक आती थी। आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषण इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजन मनु जाहु राचहु मिलहि सोबरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान सीलु स्नेहु जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनिसिय सहित ही हर्षियली तुलसी भवानी पुज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली।